दोस्तों, मैं बलराम यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक देशभक्ति कविता सुनाने जा रहा हूं, जो कि अपने देशभक्ति से प्रेरित होकर मैंने स्वयं ये कविता लिखी है और आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। तो जैसा कि आप जनवरी का महीना है और 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है वो आने वाला है, तो मैं उसके उपलक्ष्य में आपको एक कविता सुना रहा हूँ, जो कि आज 22 तारीख है, 22 जनवरी है। कुछ 3-4 दिन बाद 26 जनवरी का वो पर्व आएगा, जो राष्ट्रीय पर्व जिसे कहते हैं। तो देशभक्ति मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भक्ति है, तो उसके हिसाब से मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो मैं कुछ आपको पहले जो मतलब एक रूपरेखा है जो मैं बता दूँ। तो जो 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध पर मैंने कविता लिखी है। उसमें भारतीय सैनिक करीब 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे। तो उन्हीं में से एक सैनिक था जो 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था, और उसको एक ही दिन हुआ था छुट्टी लेकर आए हुए, और युद्ध शुरू हो जाने के कारण उसको बुलावा आया सरहद से कि अब उससे वापस जाना होगा, और उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई। और उस दिन उसकी माँ भी घर पर नहीं थी, उस जवान की, और उसकी माँ अपनी माँ के घर गई थी। केवल पिता और पुत्र घर पर थे दोनों। तो पिता को जैसे ही पता चला, संदेशा मिला कि अब पुत्र की छुट्टी कैंसिल हो गई, उसे वापस जाना है, तो वो बहुत उदास हो गया और पिता बहुत दुखी हो गया। और उसने जो लड़ाई लग चुकी थी उसके बारे में सुना, तो उसने बहुत दुखी हुआ। उसने पुत्र से कहा, पुत्र बेटा कुछ बहाने कर, और कुछ भी बहाना बना के तू रुक जा और मत जा सरहद पर। तो पुत्र जो एक जवान था, और जवान है जो देशभक्त था, तो उसने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए और उसने पिता को समझाते हुए कहा कि पिताजी आप क्या बात कर रहे हो, मैं इस धरती का, इस मिट्टी का सच्चा सपूत हूँ, सच्चा पुत्र हूँ, और मैं अपने देश की रक्षा के लिए ना जाऊँ, मैं अपनी माँ को दुश्मनों के हवाले छोड़ दूँ। तो पुत्र ने पिता को समझाते हुए कहा, पिता को पुत्र ने समझाया, और समझाते हुए जो पुत्र ने पिता से कहा और पिता पुत्र का जो संवाद हुआ उस समय, उस संवाद से मैंने एक कविता उस संवाद पर लिखी हुई है, तो आप सुने। पिता के चरणों में मस्तक टेक पुत्र पिता से बोला, पिता के चरणों में मस्तक टेक पुत्र पिता से बोला, धधक उठा मानो हृदय में एक आग का गोला, धधक उठा मानो हृदय में एक आग का गोला, क्यों उदास बैठे हो पितु आदेश करो जाने का, ऐसा अवसर अब जीवन में कभी नहीं आने का, जब तक तन में प्राण रहेंगे, जब तक तन में प्राण रहेंगे, सरहद पर डटा रहूँगा, सौगंध तुम्हारे चरणों की पितु पीछे नहीं हटूँगा। तो पुत्र ने जब ये ओज भरी वाणी में कहा पिता से, तो पिता का हृदय गदगद हो गया और प्रसन्न हो गया पिता। तो पिता ने पुत्र से फिर जो शब्द कहे उस पर मैंने आगे आपको बता रहा हूँ। तो पिता ने क्या कहा पुत्र की बात सुनकर, पिता बोला, सुन बेटे की बात, यहाँ से सुन, सुन बेटे की बात, पिता के दिल में उठी रवानी, और बूढ़े तन में आई मानो फिर से नई जवानी। सुन बेटे की बात, पिता के दिल में उठी रवानी, और बूढ़े तन में आई मानो फिर से नई जवानी। आ बेटा आजा, पिता कहने लगा, आ बेटा आजा, सीने से तुझे लगा लूँ, आ बेटा आजा, आ सीने से तुझे लगा लूँ, फिर जाने का मिलना होगा, अंतिम लड़ लड़ा लूँ, और तेरे जाने का दुख सह कैसे भी मैं जी लूँगा, पर जब तेरी माँ पूछेगी उससे मैं क्या कह दूँगा। तो जब पिता ने दुखी और मतलब हर्षपूर्णता में दोनों ही में एक असमंजस का समय कहा जाता, उस स्थिति में जब पिता ने सोचा, तो पिता ने यही बात कही कि जब तेरी माँ पूछेगी तो मैं उससे क्या कह दूँगा, मैं तो रह लूँगा जैसे बनेगा। तो पुत्र ने माँ के लिए कहा, पिता से कहा कि हे पिताजी, मेरा ये संदेशा माँ को सुना देना। और जो पुत्र ने माँ के लिए कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो पुत्र ने पिता से कहा कि माँ से कहना कि मैंने ऐसा कहा है, मुझे माफ़ कर देना माँ, मुझे माफ़ कर देना माँ, तेरी ममता का कर्ज चुका ना पाया,
और मातृभूमि का कर्ज चुकाने को सरहद पर आया। प्राण रहे तो इस जीवन में वापस में आऊँगा, प्राण रहे तो इस जीवन में वापस में आऊँगा, वरना अगला जन्म माँ तेरी कोख से मैं पाऊँगा। अगले जन्म में पुत्र होने का कर्ज चुकाऊँगा, अगले जन्म में पुत्र होने का कर्ज चुकाऊँगा, तेरी ममता की छाया में उम्र बिताऊँगा, तेरी ममता की छाया में उम्र बिताऊँगा। तो पुत्र ने ये संदेशा पिता से कहा कि ऐसा माँ से कह देना। और जब पुत्र की बात सुनी पिता ने, तो पिता समझ गए कि ये नहीं मानने वाला है। तो पिताजी हृदय पक मजबूत करके और पुत्र से बोले, ठीक है बेटा, अब जब जाना ही है। तो यहाँ से पिता ने क्या कहा पुत्र से, जा बेटा जा, सरहद पर आगे बढ़ के तू रण करना, जा बेटा जा, सरहद पर आगे बढ़ के तू रण करना, चाहे दुश्मन हो अपार तू पीछे पाँव न धरना, चाहे दुश्मन हो अपार तू पीछे पाँव न धरना, और मेरा आशीर्वाद बेटा तेरे सर पर सदा रहेगा, और एक बार तो काल से भी तेरा मस्तक नहीं कटेगा, एक बार तो काल से भी तेरा मस्तक नहीं कटेगा। और ऐसा कह के पुत्र को आज्ञा दी जाने के लिए तो पुत्र ने प्रणाम किया पिता को, चरण छुए, और पुत्र सीधा अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए, देश सेवा के लिए गर्वित प्रफुल्लित हृदय से और निकल चुका जो जवान है। तो मैंने इस जो पिता और पुत्र का वो संवाद था थोड़ा दुखी और उत्साहपूर्ण, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जाने जो अपने देशभक्ति है वो कैसे की जाती है, तो उसके बारे में मैंने ये कविता लिखी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।